साथियों, करंट अफेयर्स के श्रृंखला में आज भी हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन भी साथ में लिखते हैं तो नहीं लिख पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आंसर हमारे साथ में लिखिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेकर आए हैं। कोशिश ये रहेगी कि हमारे पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स आए। अभी 5 प्रश्न आए थे यूपीपीसीएल में, इस वजह से थोड़ा हौसला मजबूत है। और बस मोटिवेशन के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगे दोस्तों, मंजिल चाहे जितनी ऊंची हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे ही होते हैं। बस परेशान मत होना, हमारे साथ आप मेहनत करते रहना, बाकी जो होगा सो देख लिया जाएगा और निपट लिया जाएगा। आइए देखते हैं। सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ये बना है गुजरात। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें सब में मैंने देखा है बहुत सारी योजनाएं लागू होती रहती हैं। तो भैया सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य गुजरात बन गया है। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र बघेल। राज्यपाल कौन है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो प्रश्न। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। अब आप बताओ ये सही है कि नहीं, चेक करके बताना। अगर सही है तो यस, और अगर नहीं सही है तो बताना कौन। आपका भी तो टेस्ट लेना पड़ेगा ऑनलाइन वालों। पहला क्वेश्चन हो गया, सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य है गुजरात। भारत ने G20 राष्ट्र दूतों के लिए G20 वार्ता कहां आयोजित की है? इस बार शनिवार को तैयार रहिएगा। पिछले शनिवार को हरिओम वाजपेयी जी ने टॉप किया था। इस बार भी देखते हैं कौन टॉपर रहता है, फिर उसका देखते हैं सिलेक्शन कितनी जल्दी होता है। भारत में G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है बताइए? तो ये आयोजित की गई है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। आस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ शुरू हुआ? किसके किसके बीच शुरू हुआ? हमने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ राजस्थान में। कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में शुरू हुआ। भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? राजस्थान में। शत्रुनाश अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? क्वेश्चन लिखिए, शत्रुनाश अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है। कोचिंग करने से पहले 2 बातें बहुत जरूरी। सबसे पहले मैं बस 1 मिनट मेरी बात सुनो, फिर मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। कोचिंग के करने के सिर्फ 2 ही कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि आप रेगुलर 2-3 घंटे 4 घंटे तक पढ़ेंगे। दूसरा क्लास वर्क होता है, जो आपको पढ़ाया जाता है वो क्लास वर्क है, जो आपको टेस्ट के लिए दिया जाता है वो होमवर्क है। प्रॉपर रूप से आपकी तैयारी चेक होती रहती है, आपने कितना पढ़ा, कितनी आपकी तैयारी हुई। यकीन मानिए, आप 1-2 महीने जब कोचिंग छोड़ देंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ नया है, और जिस दिन आपकी तैयारी हो जाएगी उस दिन आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं पाएगा। इतना तो आप खुद ही जानते हैं। कोचिंग करने का दूसरा रीजन ये होता है कि हमारी रेगुलरिटी बने रहे, पढ़ाई बनी रहे, कंपटीशन बना रहे। अकेले आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा मुझे तो सब कुछ आता है। तो बस यही 2-3 रीजन होते हैं और कुछ नहीं। जितना आप 3 साल में पढ़ोगे
शायद उससे कई गुने ज्यादा कोचिंग 6 महीने में पढ़ा। ठीक है। आस्ट्रा हिंद 2022 का अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में। आईओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आईओ का फुल फॉर्म होता है भारतीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। फुल फॉर्म होता है भारतीय ओलंपिक संघ। आईओ का फुल फॉर्म है भारतीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, जब साइमन कमीशन बना था। 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। साइमन कमीशन भारत कब आया था और साइमन कमीशन कब बना था, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। 1927 में बना था, 1928 में आया था, क्योंकि आना था 1929 में, लेकिन उस साल वहां पर चुनाव थे, इसलिए 1 साल पहले आ गया। क्यों आया था? आखिर साइमन कमीशन रिपोर्ट आई क्यों, बनाना क्यों पड़ा? कोई अगर रीजन जानता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ताकि और भी बच्चे जान जाएंगे। और कुछ विद्यार्थी तो इसलिए कमेंट नहीं करते कि ऐसा ना हो कहीं सर जी जान जाए। तो भैया हमें पता है, आप कमेंट करके बताइए आईओ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये तो बताया ही नहीं, सब कुछ बता दिया, जो बताना था वो नहीं बताया। उनका नाम है पीटी ऊषा। बताइए कितना बढ़िया। आईओ की पहली महिला अध्यक्ष, लड़कियों के लिए बिल्कुल समझिए इंस्पायरेशन है पीटी ऊषा जी। ठीक है। 10 दिसंबर को एक मात्र उम्मीदवार बनी है, तो इनका जीतना तो तय है। 10 दिसंबर को एक मात्र उम्मीदवार, तो लगभग इनका बनना तय है। हर घर गंगा जल परियोजना कहाँ शुरू की गई? हर घर गंगा जल परियोजना कहाँ शुरू की गई? हर घर गंगा जल परियोजना बिहार राज्य में शुरू की गई। क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर घर गंगा जल परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये बिहार में शुरू की गई। पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? बताइए। 83 मिलियन टन। 83 मिलियन टन। अब हम आपको बताते हैं शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य। शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य। सबसे पहला जो है वो हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य कौन है? राजस्थान। तीसरा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। चौथा कौन सा राज्य है? गुजरात। पांचवा कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ये थे 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। शनिवार को टेस्ट होगा, सारा कुछ पता चल जाएगा आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। टेस्ट में नंबर लाइए भाई। 100 लोगों में अगर आप टॉप नहीं कर रहे हैं तो फिर लाखों में कैसे करेंगे? वीडियो तो हमारा पूरा देखते हैं हमारे कोचिंग के विद्यार्थी। सबसे अच्छी बात यह है कि अदर के जो लोग होते हैं वो जल्दी वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, तो कहते हैं हम क्यों पढ़ें, हमारे तो ये सर है नहीं। तो भैया पढ़ लीजिए, सर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोस्त समझ के पढ़ लीजिए, भाई समझ के पढ़ लीजिए।
भाई नहीं समझना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे। ठीक है। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? ये शिल्पकारों को दिया जाता है। शिल्पकार क्या होते हैं बताइए? कोई जानता हो तो, नहीं जानता हो तो बताइए, फिर हम बताएंगे। तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी ने शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। अभी 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, अभी मौका है, अभी माँ बाप के सपनों को पूरा किया जा सकता है। और आपके अपने भी तो कुछ सपने हैं, छोटे छोटे सपने हैं, बस उनमें कुछ अपने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है। लिमिटेड ओवर में क्रिकेट में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? 1 ओवर में सर 7 छक्के कैसे? अब आप लोग बताइए, हमें तो क्रिकेट का बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं। मैं बस 5-6 खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से जानता पहचानता हूँ, और कुछ पुराने खिलाड़ी हैं उनको भी अच्छे से जानता हूँ। और हमारे फेवरेट जो क्रिकेटर हैं उनका नाम है सौरव गांगुली। हमारे फेवरेट क्रिकेटर हैं। क्यों हैं? क्योंकि स्वभाव से बहुत नम्र और बहुत ही दयालु किस्म के हैं। इनमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। अब आप कहेंगे इतना हम क्यों जानते हैं, झोंक रहे हैं? झोंक नहीं रहे हैं, हम एक बार मिल चुके हैं इनसे। तो ये हमारे फेवरेट क्रिकेटर हैं। अरे नोट नहीं करना है ये नोट नहीं करिएगा, नोट नहीं करना है, बस हमने बता दिया आपकी जानकारी के लिए। हो सकता है करंट अफेयर्स में आ जाए ठीक है, चलिए। लिमिटेड क्रिकेट ओवर 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। सबसे महंगा ओवर आज तक गया है, सबसे महंगा ओवर। समझ गए होंगे टोटल रन कितने बने होंगे? मैथ का सवाल है या रीजनिंग का है? 1 ओवर में 7 6, तो 1 ओवर में if 1 ओवर में 7 6 then total run what? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर तुम जरूर देना, तुम्हें कसम है तुम जिसको मानते हो ठीक है, जिस किसी को मानते हो दुनिया में तो तुम्हें उसकी कसम है, तुम इसका आंसर जरूर देना। 1 ओवर में 7 छक्के, तो टोटल रन कितने बने? अरे और भी कुछ बातें बता देते हैं। और क्या बात बताते हैं? विजय हजारे ट्रॉफी में कहाँ बनाए हैं लिख देखिए। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से और गायकवाड़ जी हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाफ बना दिए, ओर से हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाफ प्रदर्शन में 1 ओवर में 7 छक्के लगा। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह राज्य है हरियाणा। हमारे पांडवों और कौरवों की धरती। सफारी पार्क
विश्व का सबसे बड़ा सफारी किसके लिए बनाया जाएगा? मान लो सफारी सूट सिलवाना हो तो सबसे बड़ा सफारी सूट कहाँ बनेगा? हरियाणा के लोगों का बनेगा। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सप्तरंग का नाम किस देश ने दिया है? बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सप्तरंग का नाम किस देश ने दिया है? तो ये देश है थाईलैंड। देश का नाम क्या है? थाईलैंड। धन वर्षा योजना किसने लॉन्च की है? भैया धन की वर्षा बताइए किसने लॉन्च की? अभी कुछ हिंट देंगे तो आप जान जाएंगे। चलिए बताते हैं। जब धन अधिक हो जाएगा, और धन अधिक कैसे होगा? जब आप LIC में बीमा पॉलिसी करवा लेंगे तब। धन की वर्षा तो तभी होगी, एकदम से मिलेगा, किस्तों में जमा करेंगे। तो धन वर्षा लॉन्च किया है LIC ने। किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे कर दिखाया है। बहुत ही साधारण होने के बाद भी इन्होंने अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयां हासिल की। ये आसान नहीं होता है किसी के लिए। किसी की जीवनी पढ़ना सरल है, किसी के संघर्षों को पढ़ना सरल है, लेकिन कोई आपके संघर्षों को पढ़े, ये बहुत गर्व की बात होगी। कम से कम इतना संघर्ष कर लीजिए कि आने वाली पीढ़ी को आप अपने ही संघर्षों के बारे में बताएं, अन्यथा हमारे संघर्षों के बारे में बताएं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन है? इनका नाम है डॉक्टर विमल जालान। डॉक्टर विमल जालान फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक। सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 किसने जीता है? सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 किसने जीता है? अपना प्यारा भारत। क्षेत्रफल कितना है? 3,87,264 वर्ग किलोमीटर है कि 63 वर्ग किलोमीटर है? बताइएगा। 63 है। 3,87,263 64 जो हो हमारे स्टूडेंट तो समझ ही जाएंगे। ये उनको अच्छा भी बहुत लगता है। 2022 में 12वां हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? बताएं। देश का नाम तो बहुत अजीब है, याद तो आपको रखना पड़ेगा। फिजी। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, लिख रहे हो तो आराम से लिख लीजिए कहाँ जाना ही है। ठीक है। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भैया सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। चर्चा में रहा है। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसमें बढ़िया से बताते हैं आपको कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस और उसके बाद देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को।
इसकी थीम क्या है? थीम इसकी बताइए क्या है? इसकी थीम है हमारा समय अभी भी है। हमारा समय अभी भी है। नोट करिए, हमारे अधिकार और हमारा भविष्य। महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ऐसी पहली कोचिंग है जहाँ गर्ल्स भी मैथ्स और रीजनिंग के सवाल लगाती है। ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हल कर देती हैं और मुझे गर्व है ऐसे स्टूडेंट पर जो लड़कों के बीच में भी टॉप कर देती हैं और उनके माता पिता के लिए भी ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। लड़कियां मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस चुटकियों में हल कर देती हैं। बहुत जल्दी हमारे यहाँ से लड़कियों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बॉयज में भी होगा लेकिन 100% नहीं होगा। बॉयज में 100% होगा कठिन है, वो 100% बात नहीं मानते। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम हो गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस बताइए 23 जनवरी। ठीक है, 100% लड़कियां जो है इस बार टॉप करेंगी। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? मिस्र में आयोजित किया जाएगा। क्योंकि SSC CGL का पेपर है इसलिए थोड़ा करंट अफेयर्स स्पीड में करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर है तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए जा रहे हैं। आप सब लोगों ने नोट किया, देखा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक भी कर दीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए। ठीक है, इसमें तो फीस पढ़नी नहीं है, सिर्फ एक लाइक पड़ता है। और एक दिन नहीं आई, दो दिन मिस हो गए थे तो काफ़ी स्टूडेंटों ने कहा, इसलिए हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बस ऐसे लाइक का बटन दबाइए, कमेंट में जाइए, कुछ हमारे लिए 2 लाइनें लिखिए, अच्छी, बुरी, गंदी, जो भी आप लिख पाइए, जैसा भी लिखिए। 2 लाइन्स लिखिए, हम भी देखें आप टाइपिंग कर लेते हैं कि नहीं। ठीक है, 2 लाइनें लिखिए, उसके बाद में हम तुम आपसे कल मिलेंगे। जरूरी बात यह है कि जो टेस्ट हुआ था मैथ का सॉल्यूशन अभी चैनल पे डाला गया है। जो विद्यार्थी टेस्ट नहीं दे पाए या अन्य किसी कोचिंग में पढ़ते हों वो वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं वे जल्दी से जल्दी संपर्क करें, और जो आना चाह रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, 2-4 दिन में कह रहे हैं बाद आएंगे, तो भैया एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक दाना अनाज का मिलकर पूरा ढेर बन जाता है। तो ऐसे ही एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ में डटे हुए हैं।